नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी का हिंदू विरोधी चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है और इसमें जो ताहिर हुसैन आपको याद होगा, जो कि आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद रहा था और वो दिल्ली के दंगों के कारण उसको दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था। मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ताहिर हुसैन वो मास्टरमाइंड था जिसने पूरे दंगे की योजना को रचा था और इस हिंसा को अंजाम दिया था, जिसमें आईबी के एक अफसर अंकित शर्मा समेत कई पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया गया था और कई हत्याएं कर दी गई थी। करोड़ों रुपए की संपत्ति को जलाकर स्वाहा कर दिया गया था। पेट्रोल बम, एसिड बम और उसके समेत जो पूरा दिल्ली है उसको जलाने की प्लानिंग की गई थी और इसके लिए पैसा इकट्ठा किया गया था और लगभग 1.5 करोड़ रुपया इसमें इकट्ठा हुआ था। अब ताहिर हुसैन जो जेल के अंदर बंद है, उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है और चार्जशीट के बाद जो कोर्ट के जज साहब हैं, उनकी जो टिप्पणी आई है, उन्होंने वो टिप्पणी की है चार्जशीट पर। उन्होंने कहा, हिंदुओं के नरसंहार के उद्देश्य से हथियार और बम लेकर ताहिर हुसैन ने दंगे किए। ऐसे सबूत मिले हैं, ऐसी वीडियो थी जिसमें ताहिर हुसैन अपनी छत के ऊपर दिखाई दे रहा था और उसी छत से चारों दिशाओं में बहुत सारे लोग हमला कर रहे थे आसपास के हिंदुओं के घर पर। और इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें बाकायदा ये पाया गया कि ये दंगे सुनियोजित थे और इसके पहले जो सीए के विरोध में जगह जगह शाहीन बाग बनाए गए थे, दिल्ली को सड़कों को घेर कर टेंट लगाकर वहां महिलाएं और बच्चों को आगे करके आग लगाने का प्रयास किया जा रहा था, जहर डालने का, समाज के अंदर धर्म के नाम पर बंटवारा करने का काम जो कर रहे थे, उन नेताओं में आम आदमी पार्टी के नेता बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे और बहुत सारे नेता शाहीन बाग में और इधर उधर बने हुए ये जो आंदोलनकारियों के स्थल थे, इसमें बाकायदा पीछे से उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब इसका खुलासा दिल्ली पुलिस की इस चार्जशीट से हुआ है। अब ये समझ में आ रहा है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी का ये उद्देश्य क्या है। अब आप देखिए, आज लोग ये कह रहे हैं, दिल्ली के लोग ही नहीं, पूरे भारत के लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी है, ये कांग्रेस और कम्युनिस्टों का मिला जुला गठजोड़ है, कॉकटेल है। और देखिए, मैं तो विस्की पीता नहीं हूं, लेकिन जो विस्की पीने वाले हैं वो ये बताते हैं कि दो जहरीली चीज को मिला दो तो भयंकर जहर बनता है। कॉकटेल बहुत खतरनाक होता है, इसका नशा बहुत खतरनाक होता है। यही दिखाई दे रहा है। राजनीति में पहले से इस देश में कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिलकर के शासन कर रहे थे। देश की आज़ादी के पहले योजनाबद्ध तरीके से इस देश को बांटने के लिए काम किया गया। देश का बंटवारा हुआ, रातों रात लोगों को पता नहीं चला। लोगों ने भारत माता की सेवा तो की, अंग्रेजों को भगाने के लिए आंदोलन जिन लोगों ने, क्रांतिकारियों ने किए, उनसे तो पूछा तक नहीं गया कि हम कहीं समझौता करने जा रहे हैं भारत माता के टुकड़े करने के लिए। जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, खून बहाया, पसीना बहाया, धन बहाया, उन लोगों को कानो कान खबर तक नहीं हुई, बल्कि उनको मारने का, उनकी हत्या करने के षड्यंत्र किए गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस तरह के लोग, और जो कहीं केवल चरखा चलाने की बात करते थे, उनको आगे लाकर और उनके नाम पर समझौता कर लिया गया, देश बांट दिया गया। लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि लगभग 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, जो पाकिस्तान से छोड़कर नहीं आना चाहते थे। उनको ये सब झेलना पड़ा। 6 लाख महिलाओं के साथ रेप हुए। वो कांग्रेस, वो कम्युनिस्ट देश के अंदर 65 साल शासन करती रही और लोग ये सोचते रहे कि कांग्रेस से बढ़िया तो कोई पार्टी नहीं है। ब्राह्मण समझते थे ये ब्राह्मणों की पार्टी है, क्योंकि उनको ये बताया गया कि नेहरू ब्राह्मण है, इंदिरा ब्राह्मण है, मतलब बीच में से जो बाकी इतिहास है वो गायब कर दिया। इंदिरा गांधी का पति फिरोज खान, वो गायब कर दिए गए। ये कैसा राजनीति थी कि जिससे शादी हुई है वो उसका धर्म की मानी नहीं जा रही। लोग मूर्ख बनते रहे और कांग्रेस लोग मूर्ख बनाती रही। दलितों को कहा गया ये दलितों की पार्टी है क्योंकि हम आरक्षण दे रहे हैं।
ये बात अलग है कि आरक्षण के नाम पर दलितों को इस देश के अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग में रखा गया, कोई भला नहीं हुआ। जो स्थिति थी बद से बदतर होती चली गई। जिसके पास मकान नहीं है मकान नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है उसे शिक्षा नहीं दी गई, केवल लोली। ये एक नई तरह की पार्टी आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब उभरने लगी तो देश के विपक्ष को एक ये चिंता हुई कि भाई आज नहीं तो कल कांग्रेस की पोल खुलेगी। कम्युनिस्ट इस देश से गायब हो ही चुके हैं, मुट्ठी भर, कुछ केरल में बचे हैं, कुछ पश्चिम बंगाल में बचे हैं। तो ये एक योजना बनाई गई कि किस तरह से एक नया चेहरा आगे लाया जाए जो कि इस भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी को सत्ता में आने से रोक सके। और ये जो गठजोड़ हुआ, ये जो लोग कहीं मिलकर बैठे होंगे, इन्होंने जो योजना बनाई, उसमें से उदय होता है आम आदमी पार्टी का। अन्ना हजारे जी कहां गए, उनके विचारधारा कहां गई, और आज देखिए क्या है आपके सामने। उनका एक प्रदेश का अध्यक्ष वो हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है। वो कहता है कथा प्रवचन करने वाले लोग, वहाँ जो कथाओं में महिलाएं जाती हैं उनका शोषण होता है, मंदिरों में जाने वालों का शोषण होता है, मंदिर विरोधी हो गया। एक व्यक्ति सरेआम दिल्ली में, देश की राजधानी में 10,000 लोगों का सामूहिक धर्मांतरण कराता है। उसके बाद वो कसम खिलवाता है लोगों को, उसकी मौजूदगी में ये कार्यक्रम हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम राम को नहीं मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे, विष्णु को नहीं मानेंगे, हम ब्राह्मणों को नहीं मानेंगे और छुआछूत मिटाएंगे। और छुआछूत मिटाने के नाम पर भोले भाले लोगों को धर्मांतरित कर दिया गया। और इतना ही नहीं, मीडिया के सहारे देश में जहर डालने का काम किया गया और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई कि वो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर प्रहार कर रहे थे। कोई कह रहा था लक्ष्मी जी अगर विद्या की देवी है तो उनकी डिग्री दिखाओ, कौन सी क्लास में पढ़ी थी, कौन से विद्यालय में पढ़ी थी, वो कहते हैं उसकी डिग्री दिखाओ। कोई कह रहा है भगवान विष्णु की नाभि से कहते हैं कमल पैदा हुए, ये कैसे हो सकता है, विज्ञान में अगर हो तो बताओ। कोई कह रहा है साहब ये तो देवी देवता सब झूठे हैं। इस तरह से अपमानित करने का काम किया गया। और इसी योजना में आप देखें, योजनाबद्ध तरीके से अब दंगों का खुलासा हो रहा है। हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्र, दंगे, अब ये कोर्ट कह रहा है। इसका मतलब तय है कि जो कांग्रेस का लक्ष्य था हिंदू हिंदुत्व हिंदुस्तान को टारगेट करना, जो कम्युनिस्टों का लक्ष्य था हिंदू हिंदुत्व और हिंदुस्तान को टारगेट करना, वो लक्ष्य ही आम आदमी पार्टी का भी है। ये खुलासा अब हो रहा है। और ये खुलासा होने के बाद आप देखें लोगों में गुस्सा है। अभी गुजरात का चुनाव है, वहां बहुत एक्टिव है। तो गुजरात के चुनाव में हालांकि जो सर्वे हैं, एक तो केजरीवाल जी का सर्वे है जिसमें वो कहते हैं आईबी की रिपोर्ट आई है, उनको आईबी डायरेक्ट रिपोर्ट कर रही है। लोग हंसते हैं कि वो अपने आप को सबसे बड़ा पढ़ा लिखा बताते हैं और वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, जनता हंस रही है कि भैया आईबी देश की वो कोई राजनीतिक दलों को कौन हारेगा कौन जीतेगा ये सर्वे करती है क्या? वो देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों में और रिपोर्ट करती है गृह मंत्रालय को। ये केजरीवाल जी को कहां से पता लगेगा? तो किस तरह का झूठ बोलते हैं। अब उनका मजाक बनने लगा, उन पे मीम बनने लगे हैं कि बच्चों की कसम खाई थी तो राजनीतिक पार्टी बना दी। फिर कहीं कहते हैं हम तो बहुत ईमानदार पार्टी है, हमारी जेब खाली है। एक तरफ वो कहते हैं कि साहब हमारे पास बहुत पैसा है। तरह तरह की वीडियो वायरल हो रही है। लेकिन ये जो दिल्ली की ताहिर हुसैन की खबर आई है, इसने सबको हिलाकर रख दिया है कि क्या कोई राजनीतिक दल ऐसा भी हो सकता है कि वो आजाद भारत में देश के विरुद्ध इस तरह का षड्यंत्र करे कि हिंदुओं का कत्लेआम कराने के लिए अपने गुर्गों के द्वारा इस तरह का षड्यंत्र कर सकता है? ये कोई सोच नहीं सकता। उन्हीं के एक नेता अमानतुल्लाह खान है जो सरेआम बांग्लादेश के आए हुए घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने का पूरा इंतजाम करता है। उनके लिए टेंट, उनके लिए पानी, उनके लिए बिजली, राशन की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था। क्यों भाई? इस देश में पहले से जो गरीब लोग हैं उन्हीं की सेवा कर लो। रोहिंग्याओं को बसाना जरूरी है? भारत के लोगों का हक मारकर आप ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो विदेश से आए हैं, जो इस देश के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हैं।
ये केजरीवाल जी का जो खुलासा हुआ है ये बहुत भयंकर है कि उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग किस मानसिकता के हैं। दिल्ली वालों ने दंगे देखे, दिल्ली वालों को उम्मीद थी कि एक नए तरह की राजनीति आएगी। उनको लगा फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा देने वाला व्यक्ति गरीबों का भला करने के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री बना है। पूरे देश के अंदर हल्ला हो गया, दावा भी किया गया कि हम फ्री दे रहे हैं तब भी हम फायदे में हैं। वो केवल इसलिए हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब में जैसा हाल हो रहा है कि वेतन नहीं मिल रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अब गुजरात में जिस तरह के लोगों को आगे बढ़ाकर केजरीवाल जी जीतना चाहते हैं, अब गुजरात की जनता कह रही है यहाँ आपका फ्री कार्ड नहीं चलेगा, हमको फ्री में नहीं चाहिए, हमको सुविधा चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, सच्चा सच बोलने वाला व्यक्ति चाहिए, ना कि झूठ बोलने वाला। और अब जो ये खुलासा हुआ है दंगे को लेकर, गुजराती बहुत सेंसिटिव है। वहाँ कभी एक गोधरा कांड को यदि छोड़ दें तो इसके अलावा कभी दंगे हुए नहीं हैं देश के आजाद भारत में, ये हिस्ट्री है। और अगर ऐसा व्यक्ति वहां सत्ता में आ जाएगा तो क्या होगा, इसकी कल्पना से ही गुजरात के लोग कांप रहे हैं। और इसलिए उन्होंने तय कर दिया है ऐसे आदमी की कोई एंट्री हम गुजरात में नहीं होने देंगे। नतीजा आपको सामने मिलेगा। बहरहाल इस खुलासे से केजरीवाल जी बैकफुट पे आए हैं। वो कितना भी कहें कि हमारा ताहिर हुसैन से कुछ लेना देना नहीं था, वो तो एक्स था, वाई था, कुछ भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मुद्दे पर केजरीवाल को घेर रहे हैं। गुजरात की जनता क्या सोचती है, ये चुनाव के रिजल्ट के समय पता चलेगा। वंदे मातरम।